अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैथ्स मीडिया ऑफिशियल। स्टूडेंट्स, आज हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो देखेंगे, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एंड द क्वेश्चन इज़ के फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ A, B, C and D which satisfy the matrix equation this। ठीक है, मीन्स के हमारे पास एक मैट्रिक्स इक्वेशन दी गई है, ठीक है, और हमने इसकी हेल्प से A, B, C एंड D की वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड करनी है, ठीक है। एंड वो वैल्यूज़ यानी A, B, C एंड D की वैल्यूज़ इस मैट्रिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, ठीक है। ऑब्वियसली वो सेटिस्फाई करेंगी इस इक्वेशन को, बिकॉज वो इसी इक्वेशन की अननोन वैल्यूज़ होंगी, ठीक है, जिन्हें हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो अब स्टूडेंट्स यहाँ पे एक वर्ड यूज़ किया गया है मैट्रिक्स इक्वेशन का, ठीक है। देखिए मैट्रिक्स इक्वेशन का वर्ड क्यों यूज़ किया गया है इस चीज़ के लिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे इन दो मैट्रिसेस के दरमियान जो है इक्वल का साइन है, ठीक है, यानी ये दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल है, यानी ये वाला मैट्रिक्स इक्वल है इस वाले मैट्रिक्स के, ठीक है। तो ये चीज़ हमें गिवन है कि ये दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल हैं, ठीक है। अब चूँकि ये दोनों मैट्रिसेस इक्वल हैं हमारे पास हमें गिवन है, तो ये जो है इक्वल मैट्रिसेस की जो डेफिनेशन है उस पर पूरा उतरेंगे, ठीक है। तो मैट्रिसेस की इक्वलिटी हमसे क्या कहती है? मैट्रिसेस की इक्वलिटी हमसे ये कहती है कि दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल होंगे अगर फर्स्ट कंडीशन ये कि उनके ऑर्डर सेम हो, ठीक है, एंड सेकंड कंडीशन कि उनकी करस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो इक्वल हों, ठीक है। तो जो सेकंड कंडीशन है ना, हमने उस सेकंड कंडीशन का यूज़ करना है अपने इस क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। यानी कि अब इस इक्वेशन में a प्लस सी इक्वल होगा 0 के, ठीक है, a प्लस 2b इक्वल होगा -7 के, c माइनस 1 इक्वल होगा 3 के, एंड 4d माइनस 6 इक्वल होगा 2d के, ठीक है। तो इससे जो है हमारे पास एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आ जाएगा, ठीक है, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस आ जाएगा। हम उस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को जो है सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, और अपने जो अननोन्स हैं A, B, C एंड D, ठीक है, वो फाइंड कर लेंगे। सो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने इस क्वेश्चन के सल्यूशन में ये एक स्टेटमेंट लिख ली है कि फ्रॉम द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस वी गेट दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, ठीक है, जिसकी इक्वेशंस को मैंने सेपरेटली नाम दे दिए हैं, यानी कि a प्लस सी इज इक्वल टू 0 को इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया है, a प्लस 2b इज इक्वल टू -7 को 2 का नाम दे दिया है, इसी तरह से c माइनस 1 इज इक्वल टू 3 को मैंने 3 का नाम दे दिया और लास्ट वाली को 4 का नाम दे दिया, ठीक है। तो अब जो है हम बारी बारी इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे, ठीक है, और अपनी अननोन वैल्यूज़ को फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट लिख ली है कि फ्रॉम द इक्वेशन नंबर 3, ठीक है, हमें इक्वेशन नंबर 3 से क्या मिलता है। सो सबसे पहले हम अपनी इक्वेशन नंबर 3 जो है वो लिख लेते हैं, एंड दैट इज़ c माइनस 1 इज इक्वल टू 3, ठीक है, c माइनस 1 इज इक्वल टू 3, ठीक है। तो ये मैंने पिक कर ली, इसमें से c की वैल्यू जो है हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपके माइंड में एक क्वेश्चन हो सकता है कि हमने जो है इक्वेशन नंबर 1 क्यों नहीं ली पहले, ठीक है, 2 क्यों नहीं ली, डायरेक्टली हमने 3 क्यों ले ली। तो देखें स्टूडेंट्स, अगर जो है हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते तो देखें यहाँ पे दो अननोन्स हैं, ठीक है, किसी एक अननोन की भी वैल्यू फ़िलहाल हमारे पास नहीं है, ठीक है, ना A की है एंड ना ही C की है, ठीक है। तो हम जो है स्टक हो जाते, हम फंस जाते, किसी एक की वैल्यू भी फाइंड ना कर पाते अगर हम इक्वेशन नंबर 1 को पहले ले लेते तो, ठीक है। इसी तरह से 2 भी नहीं ली, 2 क्यों नहीं ली, देखें यहाँ पे भी वही मसला है कि इसमें जो है दो अननोन्स हैं,
ना तो ए की वैल्यू हमारे पास है फिलहाल, ना ही बी की वैल्यू है, ठीक है। अगर इनमें से किसी एक की भी वैल्यू हमारे पास होती तो हम जो है एक की वैल्यू पुट करके दूसरी की जो वैल्यू है वो फाइंड कर लेते, ठीक है। ये भी हमारे पास केस नहीं है। तो देखें, हमने जो है अपनी आसानी के लिए वो इक्वेशन पिक की जिसमें से हम जो है किसी एक अननोन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, जो कि है 3, ठीक है। इसलिए मैंने पहले जो है अपनी इक्वेशन नंबर 3 ले ली। इट्स इम्प्लाइज अस C इज इक्वल टू 3 वैसे रहेगा, ठीक है। एंड जो -1 है ना, ये वाला, वो इस साइड पे आके प्लस का हो जाएगा, ठीक है, +1। तो दिस इम्प्लाइज अस C इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो हमारे पास इस तरह से C की वैल्यू जो है वो आ चुकी है 4, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, अब जो है हम आते हैं अपनी इक्वेशन नंबर 4 की तरफ, ठीक है। अब मैंने 4 क्यों ली? देखें, मैंने इसलिए 4 ली क्योंकि इसमें भी एक ही अननोन है, ठीक है। तो हम स्टक नहीं होंगे, तो इस एक अननोन की वैल्यू जो है हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट लिख ली है कि फ्रॉम इक्वेशन 4, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं अपनी इक्वेशन नंबर 4 पे। वो क्या थी? वो ये थी 4d - 6 इज इक्वल टू 2d, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने अपनी इक्वेशन नंबर 4 जो है वो लिख ली है, ठीक है। अब जो है हम इसे d के लिए सॉल्व करेंगे। सो इट्स इम्प्लाइज अस -6 इज इक्वल टू 2d, ठीक है। 2d वैसे रहेगा, और ये जो है 4d प्लस का वो इस साइड पे आके, यानी इस साइड पे आके माइनस का हो जाएगा। सो -4d, तो इट्स इम्प्लाइज अस -6 इज इक्वल टू, देखिए अब ये है 2d और ये है -4d, तो हमारे पास जो साइन होगा वो माइनस का आएगा, -2d, ठीक है। 2d - 4d इज इक्वल टू -2d। क्यों? क्योंकि ये जो बड़ी टर्म है ना, उसके साथ जो साइन है वो हमने यहाँ पे लाना है, ठीक है। सो इट्स इम्प्लाइज अस माइनस माइनस से कैंसिल, सो यहाँ पे आ जाएगा 6 इज इक्वल टू 2d, ठीक है। तो देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने 2 जो है वो d से अलग करना है, सेपरेट करना है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, 2 से डिवाइड कर दूंगी बोथ साइड्स, ठीक है। तो इट्स इम्प्लाइज अस 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 2d। सो इट्स इम्प्लाइज अस सो इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास अपने दूसरे अननोन की वैल्यू भी आ चुकी है, ठीक है। अब जो है हम इन 2 अननोन्स की मदद से अपने बाकी 2 रिमेनिंग अननोन्स की वैल्यूज जो है वो फाइंड कर सकेंगे, यानी कि हम इन C एंड D की वैल्यूज को जो है अपने इन इक्वेशंस में पुट करेंगे, ठीक है। जो इक्वेशन हमें सूटेबल लगेगी उसमें पुट कर देंगे और अपने बाकी 2 रिमेनिंग जो अननोन्स हैं उनकी वैल्यूज़ फाइंड कर लेंगे। तो देखें स्टूडेंट्स, अगर हम अपनी इक्वेशन नंबर 1 पे गौर करें तो इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास a + c इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब जो है हमने c की वैल्यू फाइंड कर ली है, ठीक है। पहले तो हमारे पास ये दोनों अननोन्स थे, ठीक है। अब जो है हमने C की वैल्यू फाइंड कर ली थी, ठीक है। देखें हमारे पास C की वैल्यू आ चुकी थी जो कि है 4, ठीक है। ये है C की वैल्यू। तो हमने चूंकि C की वैल्यू फाइंड कर ली है तो हम C की वैल्यू जो है इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर लेंगे एंड अपनी A की वैल्यू जो है वो हासिल कर लेंगे, ठीक है। सो देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट लिख ली है कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ C इन इक्वेशन 1।
तो इक्वेशन नंबर 1 क्या थी हमारी, वो सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पे। सो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने अपनी इक्वेशन नंबर 1 जो है वो यहाँ पे लिख ली है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल है कि हम c की वैल्यू जो है वो इसमें पुट कर लेंगे और अपनी a की वैल्यू ले लेंगे यहाँ से। तो c की वैल्यू आपको याद रहनी चाहिए, c की वैल्यू आई थी 4, ठीक है। तो अब जो है हम इसमें पुट करने जा रहे हैं। सो इट्स इम्प्लाइज अस a प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इट्स इम्प्लाइज अस a इज इक्वल टू, ये प्लस का 4 इस तरफ आकर माइनस का हो जाएगा, -4। सो हमने अपने अननोन a की वैल्यू भी फाइंड कर ली है, ठीक है, जो कि आई है -4। तो बिल्कुल इसी तरह से हम अगर अपनी इक्वेशन नंबर 2 पे गौर करें तो देखें हमने a की वैल्यू जो है वो फाइंड कर ली है। अब हम क्या करेंगे कि a की वैल्यू जो है वो इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे और अपनी जो बाकी एक अननोन रह चुका है ना b, तो उसकी वैल्यू हम इस तरह से ले सकते हैं। सो देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने एक स्टेटमेंट लिख ली है कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 2, और हमारी इक्वेशन 2 क्या थी वो भी यहाँ पे लिख ली है, जो कि है a प्लस 2b इज इक्वल टू -7। अब जो है हम a की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, ठीक है, जो कि हमें मालूम है, जो कि आई है -4, ठीक है। इसमें पुट कर लेंगे और b की वैल्यू जो है वो फाइंड कर लेंगे। सो इट्स इम्प्लाइज अस, a की वैल्यू क्या थी, a की वैल्यू है -4। सो -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7। सो इट्स इम्प्लाइज अस 2b वैसे रहेगा, ठीक है, एंड -7 वैसे रहेगा। तो ये जो -4 है वो इस तरफ आकर, ठीक है, इस तरफ आकर वो प्लस का हो जाएगा। सो +4। सो इट्स इम्प्लाइज अस 2b इज इक्वल टू -7 प्लस 4 इज -3, क्योंकि देखें -7 यानी कि 7 जो है 7 वो बड़ी वैल्यू है, ठीक है। तो जो बड़ी वैल्यू के साथ साइन है वो यहाँ पे लगेगा, ठीक है। तो इट्स इम्प्लाइज अस 2b डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाई 2, यानी कि यहाँ से मैंने b को ख़त्म करना था, ठीक है। सो इट्स इम्प्लाइज अस 2 से कैंसिल। सो b इज इक्वल टू -3/2, ठीक है। अगर आप मज़ीद इससे कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये आएगा b इज इक्वल टू -1.5, ठीक है। तो इस तरह से हमने अपने तमाम अननोन्स की वैल्यूज़ जो हैं वो फाइंड कर ली हैं। तो अब जो है हम यहाँ पे एक फाइनल स्टेटमेंट लिखेंगे कि हेंस a की वैल्यू क्या आई थी, a की वैल्यू थी हमारे पास, देख लेते हैं, -4, b की वैल्यू इज़ -1.5, c की वैल्यू हमारे पास आई थी, जल्दी से देख लेते हैं, c की वैल्यू 4 एंड d की वैल्यू भी देख लेते हैं 3, ठीक है। c की वैल्यू हमारे पास आई है 4 एंड d की वैल्यू हमारे पास आई है 3, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ हमारी अननोन्स की वो फाइंड हो चुकी हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये अननोन की वैल्यूज़ जो हैं वो हमारी इस मैट्रिक्स इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगी, ठीक है। यानी कि अगर हम इन अननोन्स की वैल्यूज़ को यहाँ पे पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, तो ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों का आंसर जो है वो सेम आ जाएगा, यानी कि जो इक्वलिटी थी वो प्रूव हो जाएगी, ठीक है। सो इसी के साथ ही हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.1 जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो चुकी है। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज नंबर 1.2। थैंक यू सो मच।